जो सिखा रहा हूँ ध्यान से समझना इसको। सबसे पहले रेंडमली आपको एक ट्रेंड लाइन मिली, ठीक है, और ट्रेंड लाइन मल्टीपल टाइम टेस्ट हुई, आप ब्रेकआउट पे बाइंग करेंगे या रिट्रेस पे बाय करेंगे, थोड़ा ऊपर जाएगा, देन नीचे आ जाएगा और आपका एसएल हिट हो जाएगा। ऑलराइट, तो कभी भी रैंडमली ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे आपको बाय नहीं करना है, ये पहले करते थे अब नहीं करना है, ठीक है। उसके लिए क्या चाहिए, किस तरह से बाय करना है वो मैं आपको बताता हूँ, फिर हम एग्जांपल्स भी इसके फाइंड करेंगे, काफी एग्जांपल मिलते हैं और आपको कब बाय करना बताता हूँ। ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है सर। मान लेते कि मल्टीपल टाइम टेस्ट हो रही है यहाँ पर आकर के, रैंडम ब्रेकआउट हुआ बाय करेंगे, नहीं करेंगे, कुछ नहीं करना है, छोड़ दो उसको, ठीक है। यहाँ पे आके अगर ब्रेकआउट के बाद में डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है इस तरह से, लाइक डाउ थ्री डब्ल्यू बन रहा है, तब हम बाय कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जनरली ब्रेकआउट होगा, रेजिस्टेंस पे आया, रेजिस्टेंस ले रहा है ट्रेंड लाइन पे आके, आपको कुछ नहीं करना है। कब करोगे, यहाँ पे आया, ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे गया, उसके बाद अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है सर, एक डाउन ट्रेंड चल रहा था यहाँ पर, हाई लो लोअर हाई लो चल रहा था, लेकिन यहाँ पे एक अप ट्रेंड आया, लो हाई हाई लो हाई हाई। अप ट्रेंड का मतलब क्या होता है कि हम यहाँ पे बाइंग की प्लानिंग कर सकते हैं। तो पहली चीज तो आपको ये पता चल गई यहाँ पर कब आपको यहाँ पर बाइंग की प्लानिंग करनी है, और इस ये होने के बाद में अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो हम यहाँ पर बाइंग की प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन कब वो भी आप ध्यान से सुन लो आगे आगे की चीज, ठीक है। कंट्रोल जेड करते हैं वहां थोड़ा, ओके, ब्रेकआउट हो गया, अप ट्रेंड कंफर्म हो गया, और यहाँ पे कोई पैटर्न बन के ब्रेकआउट हुआ तो हम देखेंगे। जैसे ही ब्रेकआउट होगा आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, आपको लेवल्स को फाइंड करना है, इंपोर्टेंट लेवल्स को आपने से फाइंड कर दिया यहाँ पर, और यहाँ पे मैंने इसको लेवल्स को फाइंड कर दिया यहाँ पर, और उसके बाद ऐसा लेवल्स बन जाएगा, तब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपका कैंडल स्टिक पैटर्न बन रहा है या एक रेंज बन के ब्रेकआउट हो रहा है, तब आप बाय कर सकते हो ये वाले लेवल्स तक के लिए। ये होता है तरीका सही तरीके से ट्रेड करने का और सही तरीके से मतलब वो काम करने का, है ना। दूसरा तरीका क्या होता है कि ब्रेकआउट हुआ, सीधा निकल गया, निकलने दो, और उसके बाद वापस प्राइस के आसपास आ रहा है, और ये वाला जो यहाँ पे आ रहा है इस जगह पर, मतलब ये डिमांड जोन है, ठीक बनेगा, जो सप्लाई था यहाँ से डिमांड बनेगा, और यहीं पे आके अगर सपोर्ट लेगा कि कैंडल बना रहा है ग्रीन, तब भी हम बाइंग की प्लानिंग कर सकते हैं। तो ये होता है एक तरीके से बाय करने का तरीका। और तीसरी बात, अप ट्रेंड कंफर्म होने के बाद भी देखो, ये अप ट्रेंड कंफर्म हुआ आपका, मैं स्ट्रक्चर को आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। ये एक ट्रेंड लाइन आ रही है, मान लेते कि ये यहाँ पर वो मल्टीपल टाइम क्या कर रहा है, टेस्ट हो रहा है, ब्रेकआउट में बाय करेंगे, ऐसा गिरा, देन ऐसे एक अप ट्रेंड कंफर्म हुआ, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ, इस एरिया पर आया, यहाँ के आसपास, इसके आसपास, देन फिर से ऐसे डब्ल्यू बना करके ऊपर निकलने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं, लेकिन एक डिमांड जोन देखना पड़ेगा पहले, ये क्या है, यहाँ पर डिमांड जोन है, डिमांड जोन है, तो हम इस डब्ल्यू पैटर्न के ऊपर हम यहाँ पर बाइंग की प्लानिंग कर सकते हैं। यहाँ बाय करोगे, ठीक है, नीचे आपका एसएल रहेगा, ऊपर ये स्विंग आपका ऊपर के लिए टारगेट हो जाएगा, ठीक है, ये टारगेट हो गया आपका, ऊपर गया। इस तरह से आपको क्या करना है, बाइंग करने का प्लानिंग करना है, ठीक है, क्योंकि ऐसे जो ट्रेड होते हैं उसके अंदर लॉस होने के चांस थोड़े कम रहते हैं जनरली, जो है नॉर्मल ब्रेकआउट की जगह पर अगर इस तरह से ब्रेकआउट देखोगे आप, ट्रेंड के साथ में ब्रेकआउट हो रहे हैं या कोई मतलब पैटर्न बन के ब्रेकआउट हो रहा है, तो फिर मतलब चांस बहुत कम रहते हैं कि आपका ट्रेड गलत जाए। डिमांड जोन को पहले फाइंड करना है, ठीक है। अगर मार्केट ऐसे ऊपर निकल गया, ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ से मार्केट ऊपर गया, ऐसे करके गया, उसके बाद मार्केट फिर राउंड ले रहा है और आपने यहाँ पर बाइंग नहीं किए, तो बाय क्या करोगे, तो फिर आपको एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, जहां पर आपका जो हाई था, रिसेंट हाई, वहां पर आपने लाइन लेवल ड्रॉ किया। उस समय आप लोग क्या करोगे, यहाँ से फिबोनाची को लेकर के जहां से वो रिवर्स कर रहा है वहां तक लोगे, घुमाओगे। तो मैं अल्ट प्लस एफ करता हूँ, ये चीज को ध्यान रखना। यहाँ से हमें क्या क्या करेंगे हम लोग, अल्ट एफ दबाया सिस्टम में, और ये फिबोनाची को हमने लेवल ले लिया। तो मान लेते कि ये कोई एरिया आ रहा है, सपोर्ट जोन आ रहा है 38% के आसपास का आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसके आसपास एक लेवल्स को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और उस समय ये करने के बाद में अगर प्राइस यहाँ पे आके पैटर्न बना रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, रेंज बन के ब्रेकआउट हो रहा है, तो हम बाय करेंगे। रेंज ब्रेकडाउन होकर अगर एम पैटर्न या डाउ थ्री बन रही है तो हम यहाँ पर शॉर्ट करेंगे, ठीक है, और फिर नीचे का। ये मार्केट का एक स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से आपको चीजों को ध्यान रख के काम करना है, तभी उसका फायदा है। बाकी रेंडमली ब्रेकआउट पे बाय करोगे तो फिर ब्रेकआउट का कोई चांस नहीं है कि वो कुछ फायदा होने वाला है वहां पर, है ना। अगर यहाँ पे मान लेते यहाँ पे, जैसे ये कल का एग्जाम्पल है, यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिख रहा है, तो क्या रेंडमली ब्रेकआउट पे बाय करोगे, क्या आप करोगे, तो फिर क्या होगा, आपका यहाँ पे लॉस होने के चांस नहीं है। मान लेते हैं कि कोई यहाँ पे हैमर देख के बाय कर रहा है, या आपका ऐसा लगा रहे हो आप, या आपके टारगेट लगा रहे हो, तो वो टारगेट आपके कभी नहीं आने वाले हैं, आप देखते रह जाओगे, आपका लॉस ही हो जाएगा यहाँ पर। ओके, तो मुझे अगर बाय करना तो कैसे कर सकता हूँ, तो मुझे चाहिए पहले एक अप ट्रेंड का कंफर्मेशन, क्योंकि डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो अप ट्रेंड कंफर्मेशन कैसे होगा, पहले वो देखो आप।
यहाँ पे गए लो हाई, ठीक है, हाई लो हाई रे। अगर यहाँ पे अपने कंफर्मेशन हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है छोटे टाइम फ्रेम पे भी आप चेक कर सकते हो कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम काउंट करते हैं, ठीक है, ये आपका लो हुआ, हाई लो हाई लो, मतलब एक जस्ट अप ट्रेंड कंफर्म ही हुआ यहाँ पर। और यहाँ पर क्या हो रहा है, ब्रेकआउट हो चुका है। तो इस ब्रेकआउट को हम अवॉइड करेंगे, कुछ नहीं करना, छोड़ दो इसको। फिर से ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करो, या आपने ट्रेंड लाइन को ड्रॉ की, ब्रेकआउट हो रहा है, छोड़ दो। तो फिर आपको क्या करना है, इसको ऊपर जाने दो, आपको एक एरिया फाइंड करना है। इमीडिएट जो सपोर्ट जोन है वो मैंने ये एरिया फाइंड कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है आपको यहाँ पर, अब अगर मान लेते ओपन होकर रेंज बनाए यहीं पर, उसके बाद ब्रेकआउट हो रहा है तो फिर हम बाय कर सकते हैं, पहले कंडीशन। दूसरी कंडीशन, अगर डायरेक्ट ऊपर निकल गया, ऊपर गया और उसके बाद यहाँ पे आकर डब्ल्यू पैटर्न या कोई पैटर्न बना रहा है, तब हम बाइंग की प्लानिंग कर सकते हैं इस वाले स्विंग तक के टारगेट के लिए। ये आपका स्विंग, ये आपका टारगेट हो गया ऊपर के लिए। कितना मोमेंटम हो सकता है यहाँ से, अगर ऐसा होता है तो लगभग 200-250 पॉइंट का आपको एक, मतलब ये फास्ट मूव नहीं होगा, स्लो स्लो टाइप का मोमेंटम होगा। अगर आप देखना है इस चीज को कल ऐसा होता है तो इस तरह से मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसा होता है तो फिर क्या कर सकते हो, ये देखो ये एरिया बनेगा, रेंज बनेगा, ब्रेकआउट होगा, देन हम बाय करेंगे। इस तरह से आपको बाय करना है। अगर ये मिस हो गया तो कहाँ बाय करोगे, वापस घूम के इसके आसपास आएगा इस सप्लाई, ये जोन पर, तब यहाँ पे बाइंग की प्लानिंग करोगे। तो रेंडमली ब्रेकआउट पे बाय नहीं करना होता है। मैं ऐसा करता हूँ, मैं अपना लेवल से बता रहा हूँ, बाकी आप करो तो फिर आपका है, मैं कुछ कह नहीं सकता उसके अंदर, ये चीज है, ठीक है। ये ब्रेकआउट का सीन हुआ आपका। और देखते हैं कुछ एग्जांपल्स आपको बताता हूँ मैं। रेंडमली ब्रेकआउट में बाय करोगे फिर क्या होगा सर, लॉस हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मान लेते ये ट्रेंड लाइन है और ये ट्रेंड लाइन आपकी ब्रेकआउट हुई, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे बताओ क्या दिक्कत थी, सेटअप पे कोई दिक्कत थी क्या, वन टाइम, ठीक है, ये मान लो 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम टेस्ट हुआ और देन इस बड़ी ग्रीन कैंडल से ब्रेकआउट हुआ। आप कहोगे भाई ये तो सपोर्ट जोन है, ये तो सप्लाई है, सॉरी हाँ ये तो डिमांड जोन है, यहाँ पर तो अच्छा खासा एक इंगल्फिंग कैंडल बन रहा है और उसके हाई को भी इसने ब्रेक किया। जैसे ही आपने एंटर की, मार्केट क्या हो गया, नीचे आ गया और अगले दिन गैप डाउन ओपन हुआ और यहाँ पे आपका क्या हो गया, लॉस हो गया। हुआ कि नहीं हुआ बताइए, सही कह रहा हूं मैं। तो रेंडमली बाइंग करने का, रेंडमली ब्रेकआउट पे बाइंग करने का ये यहाँ पे दिक्कत होता है, ठीक है। जो मैं आपको बता रहा हूँ, आई होप कि आप समझ पा रहे हो इन चीजों को। अभी यहाँ पर सिंपल ब्रेकआउट दिख रहा था, कोई बाय किया होगा यहाँ पे, तो उसका क्या हुआ, यहाँ पर लॉस हुआ। क्यों लॉस हुआ, हम एक्चुअल में इसमें बाइंग कहाँ होती उस चीज को भी आप देख लो। अगर यहाँ पे मैं बाइंग कर रहा हूँ इस ब्रेकआउट पर, ब्रेकआउट तो परफेक्ट है क्योंकि यहाँ पर आप देखो 4 टाइम टेस्ट हुआ है, कोई दिक्कत ही नहीं है ब्रेकआउट की, तो प्रॉपर ब्रेकआउट दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन क्या करते हैं हम यहाँ पर, पहले जोन फाइंड करते हैं। ये जोन फाइंड किया हमने, ओके। अब क्या होना चाहिए, या तो रेंज बना के ब्रेकआउट करे, डब्ल्यू बना के करे, डाउ 3 बना के करे, अप ट्रेंड कंफर्म हो, उसके बाद यहाँ पे रेंज बना के ब्रेकआउट करें, तभी आप बाय करोगे यहाँ पर। क्लियर है यहाँ तक सबको? बंद कर रखा क्या मैंने, ओके, नहीं चालू है, चैट बुक तो चालू है, चैट करो वही सारा तो। हेलो, ठीक है। ये हो गया आपका ब्रेकआउट का सेम, कि कैसे आपको ब्रेकआउट पे फाइंड करना है। जनरली मतलब नॉर्मली ब्रेकआउट पे आप ट्रेड करोगे तो चांस बहुत कम रहेंगे, ऐसा नहीं कि प्रॉफिट नहीं होगा, होता है प्रॉफिट, कभी कभी हो भी जाएगा, लेकिन उस प्रॉफिट को आपको नहीं लेना है, ठीक है। आपको सिस्टम को फॉलो करना है तो ज्यादा दिन तक आप कमा पाओगे। एक दिन कमाने से काम नहीं चलता ना सर, रोज कमाना है अपने को। तो पहली चीज तो ये होगी। दूसरा मैं आपको एक और चीज बताता हूं यहाँ पर, टाइम फ्रेम ले लेते हैं 10 मिनट का हम लोग, ओके। रीसेट किया चार्ट को, बैंक निफ्टी के बताता हूँ। कभी भी मतलब आप देखो, अब क्या होता है, एक चीज ध्यान से सीखो, ठीक है। पहले मैं आपको थ्योरी सिखाता हूँ, देन हम इसके प्रैक्टिकल पर भी जाएंगे। मान लेते एक एरिया आपने ड्रॉ किया, ये वाला एरिया है ना, उसके बाद प्राइस नीचे आ रहा है, यहां पर आके सपोर्ट ले रहा है, ग्रीन कैंडल बना रहा है, आपने क्या किया, बाय किया, प्राइस ऊपर चला गया। फिर यहाँ पे आया, ब्रेक किया, मतलब सपोर्ट लिया, ऊपर चला गया। फिर यहाँ पे आया, ओके, और इस बार इसने क्या किया, लगभग 2 से 3 या 4 कैंडल ग्रीन बनाया, ठीक है। छोटे छोटे कैंडल बनाया, ज्यादा बड़े नहीं बनेंगे, यहाँ पर छोटे कैंडल बन रहे हैं, 1 2, ठीक है, या 3 भी बन सकते हैं, ये छोटे कैंडल बनेगा। तो अगर ऐसी स्थिति मिलेगी तो आप लोग क्या करोगे यहाँ पर, बताइए मुझे। यहाँ पे क्या होता है, जब हिस्ट्री अपने सामने है कि प्राइस बार बार यहाँ पे आके ग्रीन बना के क्या कर रहा है, ऊपर निकल रहा है, नोटिस करो, ठीक है। तो एग्जिट क्या पे एंट्री करने की बात आएगी ना, एग्जिट कहां से करोगे आप, ठीक है। यहाँ पे देखो सही, ठीक है। सेल क्यों करोगे, पहले तो बाय की बात है। देखो यहाँ पर आ रहा है, सपोर्ट लेके ऊपर निकल रहा है,
ग्रीन बना के, तो पहला आप बाय कर रहे हो, फिर यहाँ पे आया, ठीक है, यहाँ पर गया, ऊपर गया बाय, फिर यहाँ पे आया, दो बड़ी बड़ी कैंडल ग्रीन बन रही है, तीन कैंडल ग्रीन बन रही है, तो जनरली सब लोग क्या करेंगे यहाँ पर, बाइंग करेंगे, राइट, क्योंकि सपोर्ट जोन पर आके ग्रीन कैंडल बन रहा है, तो लोग क्या करते हैं यहाँ पर, बाइंग की प्लानिंग करते हैं, सही कह रहा हूँ, ठीक है, 80-90% लोग यहाँ पर बाइंग की प्लानिंग करते हैं, और करना भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाइंग कब नहीं करनी वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो चीज को, अब यहाँ पे ट्रैप सिनेरियो क्रिएट होता है, इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, अगर आप बाइंग की प्लानिंग कर रहे हो, ठीक है, बाइंग की प्लानिंग कर रहे हो, तो यहाँ पे एक पैटर्न बने कोई, उसके बाद यहाँ पे रेंज बना के फिर ब्रेकआउट कर रहा है, तो आप बाय करोगे, लेकिन ऐसा सिर्फ डायरेक्ट तीन कैंडल ग्रीन आ रही है, ओके, और उसके बाद ये बाई चांस घूम के नीचे आता है, तो जैसे ही लो ब्रेक करेगा, आप यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है, शॉर्ट कर सकते हो, पहले कंडीशन आएगी, आप यहाँ पे सेल कर सकते हो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक बायर ट्रेप हो चुका, बोल सकते हो, बायर को जो है फंस चुके हैं, बायर ने ग्रीन देखा, बाय किया, और उसके बाद क्या हुआ, बायर का यहाँ पर लॉस हो चुका है, लॉस होने के बाद मार्केट घूम के नीचे की साइड आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, आप एंटर कर सकते हो, रीटेस्ट के बाद में, रीटेस्ट के बाद में करना है, पहले डायरेक्ट एंटर नहीं करना है, या बड़ी कैंडल से लो ब्रेक करे तो आप कर सकते हो, रीटेस्ट के बाद एंटर करोगे तो सेफ एंट्री आपकी रीटेस्ट के बाद होगी, देन बिग मूव आपको डाउन साइड का मिल सकता है, ठीक है, इस चीज का याद रखना, तो ये होता है बायर ट्रैप टाइप का सिनेरियो। दूसरा क्या होता है, दूसरी सेम कंडीशन होती है, एग्जाम्पल्स आपको कभी कभी मिलेंगे, हर रोज नहीं मिलेंगे, लेकिन जब मिलेंगे आप आइडेंटिफाई कर लिए तो फायदा होगा, प्राइस आया, सपोर्ट लिया, फिर आया, सपोर्ट लिया, फिर आया, क्या हुआ यहाँ पर, दो चार कैंडल ग्रीन बना के बायर को बुलाया, ठीक है, जैसे ही बायर यहाँ पर बाइंग करेंगे, मार्केट नीचे आया, क्या होगा, बायर का एसएल इसके नीचे होगा, एसएल हिट, और देन उसके बाद मार्केट ऊपर जाने लगा और इस वाला हाई को ब्रेक किया, तो समझ लो कि बड़ा मूव यहाँ पे आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो बायर थे, रिटेलर ट्रेडर थे, वो लोग यहाँ पे वापस नहीं आने वाले, उनको लगेगा अब नहीं होने वाला है, और उसके बाद मार्केट में बिग मूव आपको ऊपर साइड मिलेगा, तो वो होता है यहाँ पर तरीका, मतलब लोगों का एसएल हिट करने का, ठीक है, एसएल हिट करने का लोगों का एक तरीका होता है, वहां पर लोगों का एसएल हिट होता है और इस तरह से लॉस होता है, ये चीज को भी आप ध्यान रहे, है ना, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अभी यहाँ पर देखो, एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ, ये वाला एग्जाम्पल देखो आप यहाँ पर, ठीक है, क्या है, सपोर्ट जोन है, वेट 1 मिनट, क्या करेंगे हम लोग, स्टॉप लॉस की बात नहीं कर रहा हूँ, जस्ट मैं आपको हर चीज बाय सेल नहीं होता है, मैं आपको जस्ट सिखा रहा हूँ, उस पर ध्यान दो, क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, मेरा व्यू क्या है वो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये एक एरिया है, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट एरिया सपोर्ट जैसा है यहाँ पर, और इस जगह प्राइस आके क्या कर रहा है, सपोर्ट टाइप का ले रहा है, ठीक है, यहाँ पे आया, ठीक है, पहले सपोर्ट लिया था यहाँ पर, देन यहाँ पे आके क्या किया इसने, सपोर्ट लिया, ऊपर की साइड निकल रहा है, अब यहाँ पे भी आया, इसने क्या किया, कैंडल बनाया ग्रीन, एंट्री थी, लोगों ने बाय भी किया होगा, देन फिर इसने क्या किया, यहाँ पर नीचे आके, इसके ऐसे नेक्स्ट डे हुआ शायद, नेक्स्ट डे यहाँ से नीचे से ओपन हुआ, और उसके बाद आप देखो यहाँ पे कंटिन्यू अप साइड का मोमेंटम हुआ है, देखने को मिला, इतना प्रॉपर एग्जांपल्स नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखो मोमेंटम तो आपको फास्ट एक मिला है ऊपर की साइड में, क्योंकि यहाँ जिसने बाय किया होगा उसका ऐसा हिट हुआ, और उसके बाद एक अच्छा मोमेंटम आपको ऊपर साइड मिला है, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स रोज बनते रहते हैं, जहां पर आप इन चीजों को देखते हो, और ये चीज आपको देखने भी मिलेगी यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, आपको एरिया को फाइंड करना है, सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या, सबसे इंपॉर्टेंट है आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना अच्छे से आना चाहिए, तभी आपके लिए वो इंपॉर्टेंट चीज है, अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप कुछ कर नहीं पाएंगे यहाँ पर। अगर मैं एक सपोर्ट जोन को ड्रॉ करूं, तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ये एक सपोर्ट जोन है सपोर्ट जोन, क्योंकि प्राइस यहाँ पे क्या कर रहा है, जहां आया सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर यहाँ पे आया, क्या हो रहा है देखो, दो तीन कैंडल ग्रीन रेड बना, ग्रीन बना मतलब, उसके बाद इस लो को ब्रेक किया, ठीक है, ब्रेक किया, उसके बाद अगले दिन देखो मार्केट ने क्या हो, गैप डाउन दिखाया, ठीक है, गैप डाउन दिखा दिया, आप एंट्री का मौका नहीं दिया आपको, लेकिन मार्केट ने क्या कर दिया, इन बायर को ट्रेप करते हुए नीचे की साइड मार्केट को लेकर आ गया, यहाँ पर आगे, यहाँ पर लेकर के, उसके बाद ये देखो डाउनफॉल कंटिन्यू शुरू हो गया, तो ये कुछ तरीके होते हैं, कुछ एडवांस लर्निंग है, जो आप टाइम से आप सीखोगे तो आपको पता चलेगा। अब मैं आपके डाउट ले लेता हूँ, और भी कुछ बचा हो तो। ओके, वीक को लेते हैं या नहीं, सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते समय लेते हैं, ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ज्यादा पॉइंट को टच कराना, ज्यादा पॉइंट टच कर रहा है तो वहां पर आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
बाकी ये जो मैंने सिखाना था वो मैंने आपको सिखा दिया। जो मैं आपको कहना चाह रहा था कि कैसे आपको क्या किन चीजों का ध्यान रखना है उसको आपको मैं बता रहा था यहाँ पर, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा चीजें। अभी यहाँ पर देखो आप, एक चीज और मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये वाला एरिया नोटिस करो, एग्जाम्पल में देखो पहले, ठीक है। 10 मिनट का टाइम फ्रेम है, आपके सामने एग्जाम्पल है। ये एक सपोर्ट जोन है, प्राइस यहाँ से ग्रीन कैंडल बना के ऊपर जा रहा है, ठीक है। उसके बाद जब प्राइस वापस यहाँ पर आता है, इस एरिया को नोटिस करना ध्यान से, जो मैं आपको बताया वो चीज बन रही है। ऐसा आया, ऊपर निकल गया, 2 बार ऊपर गया, तीसरी बार क्या हो रहा है, प्राइस यहाँ पर, ठीक है, आया, सपोर्ट लिया, ठीक है, ऊपर जा रहा है, यहाँ लगभग इतना गया। और इस जगह पर क्या हुआ देखो, इस जगह पर फिर प्राइस ने एक स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस दिखाया कि मार्केट है, सपोर्ट ले रहा हूं। 1 2 3 4 कैंडल क्या आया, आपका ग्रीन आया। लोग यहाँ पर बाइंग किए होंगे, ठीक है, बड़े टारगेट के लिए, कम से कम मिनिमम रिसेंट स्विंग का टारगेट होता है, ये टारगेट के लिए वो लोग वेट भी किए होंगे यहाँ पर, ये। और जब घूम के वापस मार्केट नीचे की साइड आया, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, बिग कैंडल से ब्रेक डाउन हुआ और यहीं पे आपको शॉर्ट करना है। और उसके बाद मोमेंटम देखो, एक बड़ा मूव आपको नीचे की साइड देखने को मिला। ये आपके सामने प्रूफ है, कितना, लगभग 600 पॉइंट का डाउनफॉल आपको वहां से देखने को मिला, ठीक है। यहाँ पे एक बायर ट्रेप हुआ, अगर आप सेटिंग से चीजों को देखो तो। तीसरी चीज, सेम चीज यहाँ पर ट्रेप हुआ, तो लोगों ने क्या किया होगा भाई, यहाँ पर देखो ग्रीन बन के बाय किया होगा। देन मार्केट ने क्या किया वो देखो, यहाँ पे आया, रेड कैंडल बनाया इसने, और फिर लोगों ने यहाँ तो शॉर्ट किया होगा, नहीं भी किया होगा, फिर ग्रीन बना, और उसके बाद इनसाइड बार सेटअप बनाया, जिसे हम लोग रेजिस्टेंस पे बनता था, शॉर्ट करने की बात करते हैं, बेरिश हरामी पैटर्न लाइक, ठीक है। उसके बाद इसके लोगों को ब्रेक किया, लोगों को एंटर दिया, और उसके बाद लोगों ने जैसे ही एंटर किया बाय के लिए, बड़ा मूव ऊपर साइड ले लिया। ये क्या हो गया, रिटेल ट्रेडर का क्या हो गया, यहाँ पर ट्रेप हो गया, ठीक है। और कितना बड़ा मूव यहाँ पे आप देखने को मिल रहा है, लगभग लगभग 1000 पॉइंट। सोचने का मौका भी नहीं मिला उनको, ना एग्जिट करने का मौका दिया मार्केट ने। मार्केट की साइकोलॉजी समझ रहे हो, किस तरह से बायर को बुला रहा है, सेलर को बुला रहा है, देन मार्केट में यहाँ पर एक ट्रेपिंग सिनेरियो क्रिएट होते हुए देखने को मिल रहा है। ऑलराइट, है ना, ऐसी चीज होती रहती है। और कभी भी याद रखो, एक बात और मैं आपको 6 मिनट बचा सिखा लेता हूँ, कि कभी भी मान लेते हैं कि एक रेजिस्टेंस है और आपने अच्छे से रिसर्च किया है, फर्स्ट टाइम टच हुआ, सेकंड सब कुछ ठीक है, ब्रेकआउट हुआ और वो फॉल्स हो गया, तो उस समय आप क्या करोगे, फॉल्स हो गया तो हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और उसी टाइम पे वो नीचे की साइड ब्रेक कर रहा है, नीचे के लेवल को, उसके बाद में तो यहाँ पे आपको शॉर्ट करना है, क्योंकि फर्स्ट टाइम यहाँ पे उसने फॉल्स ब्रेकआउट दिया है, तो ये वाला ब्रेकआउट होगा जो एक बिग मूव लेकर आएगा मार्केट को। क्योंकि जो रिटेल ट्रेडर होंगे वो सोचेंगे कि चलो यार ये फॉल्स था, इधर भी फॉल्स होगा, ये रेंज बंद रही होगी, नहीं लेते हैं, और वहीं से एक बड़ा मूव आपको डाउनफॉल देखने को मिलेगा। तो कभी भी एक साइड में आपको फेक ब्रेकआउट मिल गया, आपका लॉस हो गया, तो सेकंड साइड जो ब्रेकआउट होगा वो धमाकेदार ब्रेकआउट होगा, बहुत बड़ा ब्रेकआउट होगा, जहां पर आपको अच्छे खासे टारगेट मिल सकते हैं, ठीक है। इस चीज का भी ध्यान रखना आप लोग। अगर मैं इसके एग्जांपल्स को भी आपको बताऊं, अब वो मत कहना एम बन गया, क्यू बन गया, उससे कोई मतलब नहीं है मुझे, ठीक है। मैं आपको जो सिखा रहा हूँ उस लॉजिक को समझने की कोशिश करना, ताकि आप आगे जा करके अर्निंग कर सके, ठीक है। यहाँ पे देखो एक इंपॉर्टेंट एरिया है ये वाला, लाइक सपोर्ट, ठीक है। यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया, देन सपोर्ट, फिर रेजिस्टेंस, इंपॉर्टेंट लेवल है आपका। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ब्रेकआउट हो रहा है ऊपर की साइड में, ठीक है। और ये ब्रेकआउट क्या हुआ आपका, फॉल्स हो गया, क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल एंट्री के बाद भी यहाँ पे आपको कुछ हुआ नहीं। उसके बाद जब ये लेवल नीचे की साइड ब्रेक हुआ, तो एक बड़ा मूव आपको नीचे की साइड मिल रहा है। नोटिस करो इस चीज को, कितना पॉइंट का मोमेंटम मिल रहा है, लगभग लगभग आपको 1000 पॉइंट का मोमेंटम आपको डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। और ऐसी चीजें रोज होती है मार्केट में, ये चीजें रोज होती है। अगर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया को बताऊं सर, तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, जैसा कि आप यहाँ पर देखो, ये वाला सपोर्ट है, सपोर्ट ये सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैं सपोर्ट को ड्रॉ करूं, वन लाइन ये और वन लाइन मैंने ये ड्रॉ की, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इस चीज को देखो, सपोर्ट था, मल्टीपल टाइम टेस्ट भी हो रहा है, इधर भी पीछे भी सपोर्ट होगा, डेफिनेटली 100% होगा। देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको रिमूव 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 रिमूव, इसको डिलीट करेंगे, रीसेट किया हमने। इस एरिया पे प्राइस है नहीं इन फ्यूचर, पास्ट टाइम पे यहाँ पर अभी है नहीं, लेकिन होगा तो यहाँ पे, चलो छोड़ो इसको। अब मैं आपको बता रहा हूँ क्या हो रहा है, देखो ब्रेक हुआ नीचे की साइड लेवल, क्या हो गया यहाँ पर, ब्रेक होने के बाद आपने यहाँ पर शॉर्ट किया होगा कि भाई सपोर्ट ब्रेक हो चुका है, सेल करो, यहाँ आया। अब कितना मार्केट साइकोलॉजी से खेला, उस चीज को समझने की कोशिश करो। डब्ल्यू पैटर्न सबको दिख रहा है, लेकिन ये बाद में बनता है, उससे पहले लोगों का लॉस हो जाता है।
ब्रेकआउट। अब ध्यान से मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे मैं फिर से लेवल्स को ड्रॉ करता हूँ ताकि आप इन चीजों को मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसको समझ सको। ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है कि नहीं है? फर्स्ट टाइम इंपॉर्टेंट एरिया पे क्या बना, एक डोजी कैंडल बना। तो जब सपोर्ट पर डोजी बन रहा है डाउन ट्रेंड में, तो लोग क्या सोचते हैं, रिवर्सल के बारे में सोचते हैं। मार्केट गिर रहा, डोजी बना, हो सकता है किसी लोगों ने यहाँ पर बाय किया हो, थोड़ा बहुत तो यहाँ उनका लॉस हुआ। उसके बाद डोजी बनने के बाद मार्केट में रेड बना, देन रिटेस्ट करके फिर फॉल होने लगा। तो इस जगह पर लोगों ने क्या किया होगा, एंटर किया होगा। क्या होगा, एसएलएस के आसपास लगाया होगा, तो मार्केट फिर घूम के कंटिन्यू ग्रीननेस दिखा के यहाँ पे लोगों को फिर से एसएल हिट हुआ, ठीक है। और फिर लोगों ने बाई चांस इस लो के नीचे फिर शॉर्ट किया होगा, क्योंकि जब कैंडल नीचे आ रही होगी तब तो रेड बन रही होगी, ठीक है। बनने के एंड टाइम पे इसने क्या किया होगा, रिकवर किया होगा। अगर मैं आपको इसको शॉर्ट करके बताऊं इस कैंडल को, मैं छोटे टाइम फ्रेम पे जाऊंगा तो आप नोटिस करना इस ग्रीन कैंडल को, पहले क्या होगा, रेड बनी होगी, देन उसके बाद रिकवर कर दिया होगा इसने। 1 मिनट पे चलेंगे हम लोग, अगर आ जाए तो बहुत सही है, नहीं आएगा तो फिर दिक्कत है सोचने वाली। कहाँ की बात थी वो, वेट वेट वेट, देखो अब इस चीज को देखो, कंटिन्यू 1 मिनट पे क्या हुआ है, इतनी बड़ी रेड कैंडल है, कैसे बायर सेलर ट्रेप हो रहा है, देखो कंटिन्यू गिर रहा है, और एक ही कैंडल में बड़ा सा बायर यहाँ पर आया, और फिर क्या होगा, लोगों का यहाँ पे ऐसे लेट हुआ, फिर इस लोग को ब्रेक किया, और उसके बाद मार्केट ने बड़ा मूव ऊपर साइड कंटिन्यू कर दिया, सारे सेलर को यहाँ पर हरा जरा के, फिर क्या किया, एक बिग बड़ा मूव ऊपर की साइड कंटिन्यू हो गया। अगर आप इन चीजों को समझ पा रहे हो तो आप देखो यहाँ पर फास्ट मूव मिला, मौका नहीं दिया एंटर का, एग्जिट करने का और एंटर करने का, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर तो लोग सोच रहे होंगे चलो भाई होगा होगा, या फिर लोगों ने इस तरह से कैंडल बना दी रेड वाली, ठीक है, रेजिस्टेंस ले रहा है, ट्रेंड लाइन से शॉर्ट करो, ठीक है, ये शूटिंग स्टार है सोच के, इवनिंग स्टार कुछ भी मान लिया होगा लोगों ने, और उसके बाद देखो बड़ी बड़ी कैंडल से मार्केट में एक फास्ट मूव आपको ऊपर मिला। आई होप कि समझ में आ रहा है सबको। इस तरह की चीजों को आपको प्रैक्टिस करनी है, और उसके बाद ऐसे लॉस से आपको बचना है। आई होप क्लियर। अभी 2 मिनट बचे, दिन क्लास एंड हो जाएगा। आई होप अच्छा लगा।